अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वाली वीडियो में समझा था कि किस तरीके से हम पीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमारा इसके अंदर जब हम रिज़ल्ट लिखेंगे तो हमें दो चीज़ लिखनी है। एक कि इस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स हैं, दूसरा कि ये कौन सी फील्ड है, अप फील्ड है या डाउन फील्ड है। अब देखो ये वाला पूरा कंपाउंड है, इसके अंदर देखो ये जो CH2 है इसको CH3 मिल रहा है, ये जो CH2 है इसको भी CH3 मिल रहा है, मतलब दोनों की कंडीशन सेम है। इस वाली की कंडीशन सेम है, इस वाली की कंडीशन सेम है। इसी तरह ये जो CH3 है इसको CH2 मिल रहा है, सही है। इसी तरह यहाँ पे जो CH3 है उसको CH2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि हमारे पास जो CH2 है उस ये वाला जो CH2 है और ये वाला जो CH2 है उनको जो है ना वो सेम इन्वायरमेंट्स मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ हमें हाइड्रोजन्स देखने हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, 3 4 5। अब हमें ना कंपाउंड के तौर पे आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 है, तो इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, तो हमने लिखा कि CH3 के टोटल 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह CH2 के 2 हाइड्रोजन, CH2 के 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, मतलब कि CH2 के हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिला के क्या हुआ 10 हाइड्रोजन। अब हमें अप फील्ड और डाउन फील्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास अगर 0 से लेके 3 तक होगा तो ये अप फील्ड होगा, और 4 से लेके 8 तक होगा तो ये डाउन फील्ड होगा। अब यहाँ पे हम पीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे पीक्स देखो, पीक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये जो 2 और 3 है, 2 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो CH2 है उसकी 4 पीक्स आ रही है। तो यहाँ पे देखो CH2 है, ये रहा, इसकी 4 पीक्स आ रही है, ये वाला CH2 है, इसकी 4 पीक्स आ रही है। तो ये जो 2 हमें आइडेंटिफाई कर रहा है वो ये कर रहा है कि CH2 की 4 पीक्स। इसी तरह CH3 है तो CH3 हमारे पास CH3 है यहाँ पे, तो CH3 की हमारे पास 6 पीक्स है, मतलब ये वाली CH3 है इसकी 3 है, ये वाले CH3 है इसकी 3 है, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा। अब हमारे पास इसकी पीक देखो, ये पीक कहाँ आ रही है, इस तरफ आ रही है। मैंने क्या बोला था कि अगर 0 से लेके 3 तक होगा तो हमारे पास अप फील्ड होगा, और 4 से लेके 8 तक होगा तो डाउन फील्ड होगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो अप फील्ड में आएगा, और ये वाला जो कंपाउंड है वो डाउन फील्ड में आएगा। तो इसी तरीके से देख लो, मैंने लिखा है कि 3 वाला जो है वो अप फील्ड है और 2 वाला जो है वो डाउन फील्ड है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास जो है वो सेम इसी तरीके से होगा कि इसके अंदर देखो यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे दोनों CH2 है, D और B वाला जो CH2 है इनके पास सेम कंडीशन है, मतलब ये वाले CH2 के पास ये वाला Cl है, ये वाले CH2 के पास ये वाला Cl है, मतलब दोनों CH2 के पास सेम कंडीशन है। तो D और B के इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो मतलब 4 हाइड्रोजन, और ये जो बीच वाला CH2 है इसके पास 2 हाइड्रोजन। अब कहोगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हमने 4 हाइड्रोजन क्यों नहीं लिए? वो इसलिए नहीं लिए कि जब हम पीक आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना तब हम दोनों साइड को देखते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हम एक ही चीज़ को काउंट करेंगे। जब हम पीक आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें क्या पता होता है कि जो बीच वाला कार्बन है हम इसके इधर भी हाइड्रोजन देखेंगे और इसके इधर भी हाइड्रोजन देखेंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो सिर्फ इस पर्टिकुलर कंपाउंड के हाइड्रोजन देखेंगे। इसके पास कितना हाइड्रोजन है 2, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 6। अब हम इसकी पीक आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2.20 पे हमारे पास क्या होगा अप फील्ड, उसके बाद 3.75 जो है उसकी हमारे पास हो जाएगी डाउन फील्ड। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर इसी तरह देखो ये O है। अब इनकी इन्वायरमेंट्स जो है ना वो आपस में डिफरेंट है। अब ये देखो, ये जो CH3 है तो हमारे पास जो CH3 है उसके 3 हाइड्रोजन हो गए, CH2 है इसके 2 हाइड्रोजन हो गए, ये वाला CH3 है उसके जो है वो 3 हाइड्रोजन हो गए। तो जब हमारे पास ये आपस में जो है वो कंबाइन होंगे तो कितने हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन। अब हम इसकी पीक आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसकी पीक आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से करते हैं, जैसे देखो 1.26 है और 2.04 है, ये इसी की रेंज में आ रहा है। जब ये इसी की रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है ये अप फील्ड होगा, और 4.11 जो है वो डाउन फील्ड में होगा। तो 4.11 जो है वो हमारे पास डाउन फील्ड में हो गया। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है तो इसमें भी हमारे पास यही है कि CH3 के 3 हाइड्रोजन, CH2 के 2 हाइड्रोजन और OH का 1 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया 6 हाइड्रोजन। अब हम इसकी पीक को आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी पीक को देखो, यहाँ पे ये वाली जो पीक है 1 के दरमियान, ये हो गई हमारे पास अप फील्ड, सही है। उसके बाद हमारे पास जो बीच वाली है वो उस पर हम कुछ और लिखते हैं, जबकि क्योंकि देखो हमने उसकी इसलिए लिखी क्योंकि इसकी पीक आइडेंटिफाई नहीं हो रही। हम क्या लिखते हैं मैं इसके बाद बताती हूँ। उसके बाद ये वाली जो पीक है ना, ये वाली पीक जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी डाउन फील्ड हो जाएगी। अब हमारे पास OH में हम क्या लिखेंगे, OH में हम ये लिखेंगे
कि OH के अंदर हमारे पास कोई विजिबल पीक नहीं आ रही। विजिबल पीक देखो यहाँ पे इसकी पीक आइडेंटिफाई हो रही है, यहाँ पे इसकी पीक आइडेंटिफाई हो रही है, लेकिन इस पर कोई विजिबल पीक नहीं है। जब इस पर कोई विजिबल पीक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नो विजिबल पीक एंड अ फ्लैट बम्प ड्यू टू O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो इस वजह से हमने इसके बारे में ये लाइन लिखनी है। बाकी जो CH3 है उसकी अप फील्ड है और जो CH2 है उसकी डाउन फील्ड है। अब हमारा लास्ट कंपाउंड है, लास्ट कंपाउंड में देख लो हमारे पास CH3 Cl CH2 CH3, तो Cl को तो छोड़ दो, CH2 के हमारे पास दो हाइड्रोजन है, CH3 के पास हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या हो गया 5 हाइड्रोजन। अब इसकी पीक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसकी पीक हमारे पास देख लो कि ये जो है वो हमारे पास आ रही है 1.2 पे, तो 1.2 पे ये हो गया अप फील्ड और ये वाला हो गया डाउन फील्ड। तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया कि 3.4 जो है वो डाउन फील्ड है और 1.2 जो है वो अप फील्ड है। तो इस तरीके से हम पूरा NMR जो है उसके स्पेक्ट्रम के साथ उसकी सारे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन के साथ लिख के जो है वो हम सॉल्व करेंगे।